वैसे आपका सपना है बड़ा इंटरेस्टिंग, बिल्कुल एक फिल्म जैसा। नहीं नहीं मैडम, मुझे ऐसे सपने नहीं देखने, प्लीज कोई उपाय बताइए प्लीज। जी जी जी, ये प्रॉब्लम काफी कॉमन है, पर आपका केस थोड़ा अलग लग रहा है। फिलहाल आपको नींद आए, इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक उपाय बताती हूँ, ओके? क्योंकि अच्छी नींद आएगी तो ऐसे सपने भी नहीं आएंगे। आप ये उपाय फॉलो कीजिए और 2 दिन में मुझसे फिर से कनेक्ट कीजिए। अब आपने कहा कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं है, लेकिन अगर कोई स्ट्रेस या टेंशन है तो उसे अपने बेडरूम तक मत ले जाइए। यानी उसके बारे में एक वक्त तक सोचिए, ज्यादा मत सोचिए। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, आपको जो पसंद है वो कीजिए, और दिल में जो भी बात हो वो बेझिझक अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए। नहीं वो तो मैं करता हूँ। अभी देखिए ना, आज अभी बबीता जी से मैंने बात की, उनको मिलने गया, अच्छा लगा। गुड गुड, वेरी गुड। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल को अपने से दूर रखिएगा। अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, टीवी भी बिल्कुल मत देखना, क्राइम शो तो बिल्कुल भी नहीं, और न्यूज़ भी मत देखना, उससे टेंशन ज्यादा होती है। ठीक है, वो भी हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, सुबह जल्दी उठिए और योगा और कसरत कीजिए। वो थोड़ा कठिन है मैडम। ओके, मेरा बापूजी भी मुझे अक्सर बोलते रहते हैं कि तू सुबह जल्दी उठ, कोई व्यायाम कर, लेकिन क्या बताऊं मैडम, मुझे सुबह सुबह इतनी मीठी नींद आती है ना कि मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाता हूँ। देखिए जेठालाल जी, अगर ऐसे डरावने सपने दूर रखने हैं तो इतना तो करना पड़ेगा ना। चलिए, मैं कोशिश करूंगा। हाँ। और सबसे जरूरी बात, रात को टाइम पे खाना खाइए और जल्दी सो जाइए। अच्छा। जल्दी सोएंगे तो साउंड स्लीप आएगी, और साउंड स्लीप आएगी तो ऐसे डरावने सपने नहीं आएंगे। और एक खास बात, जो पांडे जी आपके सपने में आए थे ना, आप उनसे एक बार बात कर लीजिए। हो सकता है कि उनकी कोई बात आपके मन में रह गई हो। वो क्या होता है ना, कभी कभी इस वजह से भी सपना आता है, तो आप उनसे बात कर लीजिए और अपना मन हल्का कर लीजिए। ठीक है, नहीं वो तो मैं कर सकता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। आज के लिए इतना ही काफी है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। अरे मैडम, आपकी फीस? मेरी फीस ऑफ कोर्स 50,000। कितना? 50,000। अरे आ तो कहीं पण बोले छे, 50,000 फीस थोड़ी होय। मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है, बबीता जी के दोस्त है तो कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। जेठालाल जी, मैं मजाक कर रही हूँ। अरे क्या मैडम, आप भी। मैं आपसे फीस कैसे ले सकती हूँ? आप बबीता जी के पड़ोसी जो है। नहीं, वो बात गलत है मैडम ने। फीस तो आपको लेनी पड़ेगी, जो भी सोच समझ के व्याज भी हो बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेठालाल जी, मैंने कहा ना, मैं आपसे फीस नहीं ले सकती। मैडम, आप फीस नहीं लेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मैं फीस लूंगी तो बबीता को अच्छा नहीं लगेगा। अरे सॉरी, मैं नहीं ले सकती। चलिए ठीक है, एक काम करना, आप जब भी मुंबई आए या मुंबई ना भी आए, जब भी आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर चाहिए, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मैं आपको भाव टू भाव दे दूंगा, और कलकत्ता में डिलीवरी चाहिए तो उधर भी भिजवा दूंगा। श्योर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपका थैंक यू। ओके, बाय। बहुत अच्छे मैडम है, फीस ही नहीं ली, बोलो। आज के जमाने में बहुत ऐसे कम लोग होते हैं। चलो, अभी डॉक्टर सारा मैडम ने जैसे बोला है, वैसे वो सपने की बात जो मुझे परेशान कर रही है, वो मैं चालू जी पांडे जी को फोन करके बता देता हूँ। अरे चालू जी पांडे जी का नंबर क्यों नहीं लग रहा है? नंबर बदल दिया क्या? ये उनका नंबर किसके पास होगा? भिड़े के पास हो सकता है। बोलो जेठालाल। अरे भिड़े दोस्त, तेरे काम है जरा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। अरे तेरे पास अपने वो इंस्पेक्टर चालू जी पांडे जी का फोन नंबर होगा? चालू पांडे जी का नंबर? क्या हुआ जेठालाल, घर में कोई चोरी वोरी हो गई क्या? अरे नहीं भाई नहीं, कोई चोरी नहीं हुई है। तो अच्छा, लॉकडाउन के नियमों का किसी ने उल्लंघन किया है? अरे नहीं भाई। तो फिर पांडे जी का नंबर क्यों चाहिए? है कुछ काम मुझे। क्या काम है? अरे भाई तुझे क्यों बताऊं मैं?
क्योंकि मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। लेकिन मुझे पर्सनल काम है उनसे भाई, और मेरे काम का सोसाइटी से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा अच्छा जेठालाल, तुम कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंसे ना? अरे नहीं भाई। तो फिर क्यों चाहिए नंबर? लपियो हम नहीं माने। अभी सच बताऊं तो मेरा एक दोस्त है ना, उसको चाहिए ये चलो पांडे जी का नंबर। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, दोस्त के लिए चाहिए। कौन दोस्त, क्या नाम है? ओ अपना जयेश। कौन जयेश? अरे हमारे साथ स्कूल में नहीं था? जेठालाल, हम दोनों कहाँ साथ में स्कूल में पढ़े? तो जयेश को तो जानता ही होगा। मैं तुम्हारे किसी भी दोस्त को नहीं जानता। तो फिर क्यों पूछ रहा है भाई कौन सा दोस्त? ठीक है, नंबर लिख लो। अरे लिखो क्या भाई, मैसेज करना भेजना भाई। हाँ अभी भेजता हूँ। आ गया। ऐसे समय में सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं समझ में आता। एक बाइक पर 3-3 लोग सवारी करते हैं। हाँ? सॉरी सर, आज के बाद ट्रिपल सवारी नहीं करेंगे सर। टांग नीचे किया तो टांग तोड़ दूंगा, समझा? सॉरी सर, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। बाइक पर ट्रिपल सीट सवारी करने के लिए होता है, और एक टांग पर खड़े नहीं रह सकते। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझते हो ना? दूरी बनाए रखो। सर जाने दो, आज के बाद नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। पक्का? हाँ पक्का सर। ठीक है, जाने से पहले कान पकड़ के उठक बैठक करो और बोलो कि आज के बाद हम ट्रिपल सीट की सवारी नहीं करेंगे। आज के बाद हम ट्रिपल सीट सवारी नहीं करेंगे। फिर से एक बार बोलो। आज के बाद हम ट्रिपल सीट की सवारी नहीं करेंगे। गुड, अब जाओ। थैंक यू सर। हाँ। ए फिर ओके सर। तू उधर से भाग सीधे। उधर गिर जा रहा है, इधर भाग। चल। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे स्पीकिंग। हाँ चालू पांडे जी, जेठालाल बोल रहा हूँ गोकुलधाम से, पहचाना? पहचाना? जेठालाल, मैं तुम्हें क्या तुम्हारे पिताजी को भी अच्छी तरह पहचानता हूँ। जेठालाल चंपकलाल गड़ा, बराबर। अब जेठालाल ये मत कहना कि इस समय लॉकडाउन में तुम्हारे गोकुलधाम में कोई लफड़ा हो गया। अरे नहीं चालू पांडे जी, गोकुलधाम में कोई लफड़ा नहीं हुआ है, सब ठीक है। सब ठीक है तो फिर फोन क्यों किया? वो दरअसल चालू पांडे जी, वो मुझे ना एक बहुत अजीब सपना आया था, तो उसके बारे में आपको बताने के लिए मैंने फोन किया। अरे सपने से मेरा क्या लेना देना है? लेना देना है। क्या? वो दरअसल क्या हुआ कि वो सपने में ना मेरे साथ एक अजीब हादसा हुआ। हाँ। और वो हादसा आपकी बासुंदी अरे सॉरी, आपकी बासुंदी भाभी की वजह से हुआ। तुम मेरी बासुंदी का सपना देखे? आज तक मैंने अपनी बीवी का सपना खुद नहीं देखा और तुम मेरे बीवी का सपना देख रहे हो? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं चालू जी, पांडे जी आप गलत समझ रहे हैं। देखिए वो सपने में मेन तो आप ही थे। मैं था? थैंक गॉड। बासुंदी भाभी का तो खाली एक आध बार जिक्र हुआ था। अच्छा एक बात बताओ जेठालाल, तुम्हारे सपने में मेरी बासुंदी का जिक्र भी क्यों हो रहा है? तुम्हारे सपने में अगर किसी का जिक्र होना भी चाहिए तो तुम्हारी बीवी दया बहन का होना चाहिए, मेरी बीवी का क्यों होना चाहिए भाई? आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे सपने में मैं अपनी बीवी को लेकर आया? नहीं, आप बासुंदी भाभी को लेकर नहीं आए थे, बासुंदी भाभी तो घर पे ही थे, तो आप अकेले मेरी दुकान में आए थे। तो जेठालाल, तो मेरी बीवी बासुंदी इसमें कहाँ से आई? जाहिर सी बात है जेठालाल, अगर मैं तुम्हारे दुकान पर आया था तो तुम्हारे और मेरे बीच में बात हुई होगी। नहीं, बातचीत हम दोनों के बीच ही हुई थी। अरे यार, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुमने बासुंदी का सपना देखा? चालू जी, पांडे जी, मैं काम करता हूँ, मुझे जो सपना आया ना उसके बारे में मैं आपको एकदम विस्तार से बताता हूँ, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हाँ, विस्तार से पूरा डिटेलिंग में बताना प्लीज। अभी सपने में क्या हुआ? दरअसल बासुंदी का आज बर्थडे है, उसे मैं टीवी गिफ्ट करना चाहता हूँ। जबरदस्त पसंद है आपकी। ये टीवी तो अभी एकदम लेटेस्ट है। अच्छा वो टीवी तुम टाइम से भेज दोगे ना, या 2 हवलदार भेजूं मैं? अरे नहीं, किसी को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं समय से पहले आपके घर पे टीवी पहुंचा दूंगा। पाटिल सर का फोन था। आप भाई उसके 5 मिनट पहले ही उनका फोन आया था, पूछ रहे थे कि टीवी लेने पहुंचे या नहीं। हमारे सीनियर कांस्टेबल पाटिल जी ने पांडे जी का टीवी लाने को भेजा है। टीवी पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है। मतलब ये दोनों? ये 2 पुलिस है, वो नकली है।
जेठालाल, तुमने मुंबई पुलिस के 2 हवलदारों को अपने गोडाउन में बंद कर दिया। तुम्हें पता है पुलिस को इस तरह गोडाउन में बंद करना गैर कानूनी है। नहीं नहीं, वो तो मैंने सपने में बंद किया ना, वो सपना था। सपने में भी क्यों बंद किया जेठालाल? तुम ऐसा सोचते होगे मुंबई पुलिस के बारे में, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आए हैं जेठालाल। तुम पुलिस के बारे में ऐसा सोचते हो, गोडाउन में बंद करना? अगर सोचना ही है जेठालाल तो कुछ अच्छा सोचो। ऐसा सोचो कि शहर में क्राइम कम हो गया है, गोकुल धाम का केस चालू पांडे ने सॉल्व कर लिया है और उसका प्रमोशन हो गया है। ऐसा कुछ सोचो जेठालाल। अच्छा अच्छा सोचोगे तो अच्छे अच्छे सपने भी आएंगे, समझे जेठालाल? नहीं नहीं, आप बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं चालू जी, पांडे जी। मैं भी अच्छा अच्छा ही सोचना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये कमबख्त जब से लॉकडाउन आया है ना, तब से अच्छे विचार आ ही नहीं रहे। सब मायूसी भरे, उदास, बुरे बुरे विचार ही आ रहे। आई नो जेठालाल, क्या करें, आजकल सबका यही हाल है। पर जेठालाल, मैं तुम्हें एक नुस्खा बताता हूँ, उससे तुम्हें अच्छी नींद भी आ जाएगी और ऐसे बेहुदे सपने भी नहीं आएंगे। अच्छा बताइए बताइए। बताता हूँ। देखो, सोने से पहले 1 गिलास गरम दूध बढ़िया कुनकुना सा गरम करके उसमें 1 चम्मच हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा शहद डाल देना। तो इस गिलास में चम्मच से गुडुर 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 हिलाना, और आंख बंद करके कट करके मारना। देखना एकदम बढ़िया नींद आएगी, अच्छे सपने आएंगे और सुबह एकदम फ्रेश फील करोगे। थैंक यू चालू जी, पांडे जी, थैंक यू। एक मिनट जेठालाल, तुमने बताया नहीं कि तुमने फोन मुझे क्यों किया था? नहीं, बस यही है, मेरे सपने के बारे में आपको बताने के लिए। क्या? तो क्या हुआ, जब से ये सपना मुझे आया ना, तब से मुझे ना एकदम दिल में इतना बुरा लग रहा था ना कि मुझे ऐसा सपना आया ही क्यों कि मैंने पुलिस लोगों को गोडाउन में बंद कर दिया। तो ना मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, तो फिर मैंने एक मनोज चिकित्सक को फोन किया। कौन मनोज चिक्की वाला? नहीं, मनोज चिकित्सक, वो मन के डॉक्टर होते हैं ना। ओह, ऐसा बोलो ना, साइकोलॉजिस्ट। हाँ, वही। उनको मैंने फोन किया तो उन्होंने मुझे क्या सलाह दी कि आप है ना, एक बार ये जो इंस्पेक्टर साहब है ना, उनको आप फोन करके ये सपने के बारे में बता दो, तो क्या है, आपका मन एकदम हल्का हो जाएगा। ओह, तो मन हल्का करने के लिए तुमने मुझे फोन किया? हाँ। तुम्हारा मन हल्का हो गया? एकदम मजा आ गया। क्या कहें जेठालाल तुम्हें? नहीं, जो भी कहना आप बेझिझक कह सकते हैं। बोलो, आप बिंदास बोलो। फोन रखो। ओके, चलो, हाश, मस्त मन हल्का हो गया। अभी बबीता जी को फोन करके थैंक यू बोल देता हूँ। हाँ बोलिए जेठा जी। बबीता जी, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? अरे वो डॉक्टर सारा मैडम से बात हो गई मेरी। ओह ग्रेट, क्या कहा उसने, कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे है वो। अरे क्या बढ़िया उपाय दिए है उन्होंने मुझे। तो अभी वो मैं उपाय का इस्तेमाल करूंगा ना, तो अभी आगे से मुझे बुरे सपने नहीं आएंगे। वंडरफुल, चलो अच्छी बात है। थैंक यू बबीता जी, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। क्या जेठा जी, आप भी, इसमें मैंने क्या किया, मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ। बबीता जी, अगर प्यासे को कुआं मिल जाए तो किसको थैंक यू बोलेगा, कुएं को कि कुएं का एड्रेस बताने वाले को? आपने अगर मुझे नंबर दिया ही नहीं होता ये डॉक्टर सारा मैडम का, तो मेरी तो उनसे बात ही नहीं हो पाती ना। आपने नंबर दिया तभी मैं बात कर पाया ना, इसलिए आपका थैंक यू तो बनता ही है। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब से सारा ने जो भी बोला है ना, अच्छे से फॉलो कीजिए आप। ओके बिल्कुल। ओके चलो, सी यू, बाय। ये रही मेरे घोड़े की चाल, और दादाजी आपका वजीर खतरे में। हाँ टपुड़ा, वो हमेशा मेरे से एक कदम आगे ही सोचता है। आखिर पोता किसका हूँ? वाह, शतरंज के खिलाड़ी। आजा बेटा, तू भी एक बाजी खेल ले शतरंज की। नहीं बाबूजी, मैं सोने जा रहा हूँ, डॉक्टर ने जल्दी सोने के लिए बोला है। हाँ नहीं, बराबर है। तू जाके जल्दी सो जा है, हम लोग भी अभी थोड़ी देर में सोने ही जा रहे। भले। अच्छा सुन जेठा। जी बाबूजी। ऑल द बेस्ट। ऑल बेस्ट क्यों? भगवान करे आज से तुझे बिना अजीब सपने की चैन की नींद आए है। सच में बाबूजी, थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। हाँ सॉरी बाबूजी, सॉरी। अरे नहीं जेठा, थैंक यू।
वैसे भी मैं हार ही रहा था। अच्छा पूरा बिगड़ ही नहीं। क्या कर रहा है? हाँ अभी हार ही रहा ना, नया गेम। जा जाके सो जा। हाँ गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बाबूजी। हाँ गुड नाइट। चल भाई ठबुड़ा, हम लोग भी सो जाते हैं। जी दादाजी। नींद ही नहीं आ रही है, कहाँ से आएगी? अभी तो सिर्फ 10 बजे। इतनी जल्दी सोने की तो आदत ही नहीं है। क्या करूं? बबीता जी से पूछो, वो रोज सुबह जल्दी उठ कर कसरत करते हैं, इसका मतलब रात को जरूर जल्दी सो जाते होंगे। उनके पास जरूर कोई आइडिया होगा जल्दी सोने का। हाँ उनसे पूछता हूँ। हाय जेठा जी, बोलिए। सॉरी बबीता जी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, इट्स ओके, बोलिए ना, क्या हुआ? क्या है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे जल्दी सोने की आदत नहीं है ना। और आप तो मेरे ख्याल से रोज जल्दी सो जाते हैं ना, तो आपके पास मैंने सोचा जरूर कोई ना कोई आइडिया होगा ये जल्दी सोने का। सॉरी जेठा जी, पर मेरे पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है। एक्चुअली मैं ना जैसे ही सोने जाती हूँ ना, मुझे नींद आ जाती है। वाह, कम से कम इस मामले में तो आप बहुत लकी है। काश मैं भी आपकी तरह इस मामले में लकी होता। अभी क्या करूं बबीता जी, कुछ तो आइडिया दीजिए। आप एक काम कीजिए ना, आप भीड़े भाई को फोन कीजिए। क्या है ना, भीड़े भाई को जल्दी सोने की आदत है और वो अपने स्टूडेंट्स को जल्दी उठने की मोटिवेट भी करते हैं, तो शायद उनके पास जल्दी सोने की कोई ट्रिक हो। बराबर, बिल्कुल बराबर बोल रहे बबीता जी। अब हाँ मैं भीड़े से पूछता हूँ। हाँ थैंक यू बबीता जी, गुड नाइट। ओके जेठा जी, बाय, गुड नाइट। चलो भीड़े को पूछता हूँ। नहीं, उसको फोन करके पूछूंगा तो फिर से 1000 सवाल पूछेगा। इसकी जगह मैं उसके घर जाके उसको पूछता हूँ। अरे देवा, बिजली का इतना बिल! लॉकडाउन में सखाराम के पेट्रोल का खर्चा तो कम हो गया, लेकिन बिजली का बिल इतना कैसे आ गया? नहीं, ये तो गलत है। लॉकडाउन खत्म हो जाने दो, पोपटलाल को बोल के ना तुम लोग के खिलाफ आंदोलन करता हूँ मैं। अरे मिडिल क्लास आदमी की कमर टूट जाएगी पैसे भरते भरते। ये इंटरनेट का बिल, मोबाइल का बिल कैसे भरेगा मिडिल क्लास आदमी? ऊपर से ट्यूशन भी कम हो गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं क्या होगा। देवा सगळं नीट कर रे बाबा। आता काय नवीन टेंशन है? आपको जब भी देखती हूँ ना, आप टेंशन में ही होते हो। अभी टेंशन है तो टेंशन में रहूंगा ना माधवी। नहीं, इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है? देखिए, टेंशन की वजह से आपके सर के बाल भी कितने कम हो रहे हैं। क्यों ले रहे हैं आप टेंशन इतना? हाँ तो अच्छा है ना, मेरे बाल कम हो गए, बाल काटने का पैसा बच गया। अय्या, पैसे बचने वाले हैं? हाँ चांगलं है। उस पैसों में से ना मैं अपने लिए मस्तपैकी नया मिक्सर खरीदूंगी। नया मिक्सर? तुम्हें नया मिक्सर खरीदना है? एक तो यहाँ पे टेंशन हो रहा है मुझे, ये पूरा साल ही टेंशन वाला है। फिर से टेंशन आ गया आपको? वो क्यों टेंशन लेते हो? मैं सिर्फ बोल रही हूँ, खरीद थोड़ी लिया डायरेक्ट। आपको ऐसे टेंशन में देखकर ना मुझे भी टेंशन होने लगता है फिर। हाँ तो मत देखो मुझे, मत देखो। फिर तो और टेंशन होगा। कमाल है, देखो तो टेंशन, ना देखो तो टेंशन। अभी इंसान करे तो क्या करे? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो होना है वही होता है, तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है? मस्तपैकी हंसी मजाक कीजिए। आप कभी हंसी मजाक नहीं करते। मतलब बिना बात के बेकार में हंसी मजाक करूं? बेकार का टेंशन लेने से अच्छा है ना कि हंसी मजाक करो, नहीं का? ठीक, अब देखना तुम, मैं ना हर छोटी छोटी बात में हंसी मजाक करूंगा। शाबाश। अरे वाह, किस बात की शाबाशी दे रहे माधवी भाभी? अरे नहीं, ऐसे ही हो। ऐसे ही? इनको मैं कह रही थी। कुछ नहीं जेठालाल, वो तो हम लोग हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। अच्छा। तुम बोलो कैसे आना हुआ? भिड़े, नींद नहीं आ रही है। तो क्या लोरी सुनने आए हो? दोस्तों, विधि की वक्रता देखिए। वो आत्माराम तुकाराम भिड़े जिन्होंने कई बार जेठालाल की नींद उड़ाई, आज जेठालाल उनके पास सुझाव लेने आए हैं कि जल्दी से नींद कैसे आए। मित्रों, ये जो नींद है इन दिनों बड़े लोगों की नींद उड़ा रखी है इसने। भाई जल्दी से चैन से नींद आ जाना कोई आसान काम है नहीं। इन दिनों मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट की वजह से कई लोगों की नींद उड़ी हुई है और पूरी दुनिया
संघर्ष कर रही है और जेठालाल भी इसी संघर्ष में है कि उन्हें नींद कैसे आए। क्या अब भिड़े जेठालाल को कोई ऐसा सुझाव दे पाएंगे कि जेठालाल जल्दी से जल्दी चैन की नींद सोएं? क्या उन्हें अटपटे सपने आने बंद हो जाएंगे? क्या उनकी समस्या का निदान हो जाएगा? ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन मित्रों, दिलचस्प तो आपको ये देखना भी होगा कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने 12 वर्ष पूरे कर लिए और हम 13वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। और मित्रों, अब यहाँ ये देखना बहुत बहुत रोचक है कि क्या भिड़े जेठालाल को कोई उपाय बताते हैं और क्या जेठालाल इस समस्या से निजात पाते हैं। ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.